पति की असामयिक मृत्यु से देवलीना अंदर तक टूट गई थी। जिंदगी के 50% देखने के बाद वो बच्चों की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुकी थी। 6 महीने में पति भी रिटायर होने वाले थे। अब तो न उसे टिफिन बनाना पड़ेगा और न ही सुबह नाश्ते की हड़बड़ी होगी। पति के साथ आराम से बैठेगी, बातें करेगी, मीठी शिकायतें भी करेगी। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर न था। कल तो कहकर नहीं आता। रोज तो उसके पति इसी रास्ते से ऑफिस आते जाते थे। उस दिन पता नहीं कहां से एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। सिर पर गहरी चोट और अधिक रक्तस्राव ने उन्हें अस्पताल भी पहुंचने नहीं दिया। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा बेटी और बहू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम हैं ना मम्मी। उसे बहुत सहारा मिला था। 2 दिन पहले उसने बेटे से कहा, बेटा जी घबरा रहा है, एक दिन के लिए आ जा। पीछे से उसने बहू की आवाज़ सुनाई दी, लो अब फिर से इनकी नौटंकी शुरू। माँ वो बेटा हकलाने लगा तो वह समझ गई। बेटी तो इसी शहर में रहती है, उसी से मिल लेती हूँ। यह सोचकर उसने बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उसने कहा, वो क्या है ना, मनु का आज पीटीएम है, पूरा दिन स्कूल में ही बीत जाएगा तो तुम। देवलीना सब समझ रही थी। अपना दर्द छुपाते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं बेटी, फिर कभी ही सही। उसे लगा जैसे दुनिया में वह बिल्कुल अकेली हो गई है। बच्चों के लिए इतना सब किया, लेकिन उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हैंड बैग उठाया और घर लॉक करके सेंट्रल मॉल चली गई। सभी अपने परिवार और मित्रों के संग थे और वह अकेली। एक जगह बैठकर वह सबको देखने लगी। तभी उसके पास एक 20-21 साल की एक लड़की आकर बैठ गई। लड़की का एक हाथ नहीं था। वह अपने एक हाथ से ही चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगी। फिर अपने पैर की मदद से पानी का बोतल खोलकर पानी भी पीने लगी। यह सब देखकर देवलीना हैरान थी। उसने लड़की से पूछा कि यह सब। लड़की ने बिना किसी हिचक और झिझक से के बता दिया कि प्लेटफॉर्म बदलते समय किसी ने टक्कर मार दी। मैं पटरी पर जा गिरी, इन्फेक्शन हो गया और। ओह, देवलीना ने कहा, तुम्हें उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आया? लड़की हा हा करके हंसने लगी। बोली, आंटी गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो होना था वो तो हो चुका। अपना खून जलाने से तो अच्छा है कि वर्तमान के बारे में सोचे। किसी को दोषी कहने से मेरी तकलीफ तो कम नहीं होगी। मैंने अपने आज को हंसकर स्वीकार कर लिया है और अपनी नई जिंदगी के साथ मैं खुश हूँ। कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। देवलीना को एहसास हुआ कि मैं कितनी छोटी बात को बड़ा बनाकर दुखी हो रही थी और यह लड़की इतने बड़े हादसे को छोटा मानकर खुश है। उसने उस लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और खुश रहने का आशीर्वाद देकर चली आई। अब उसने अपनी नई जिंदगी के साथ जीने और खुश रहने का प्रण कर लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।